अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मरियम नवाज की पेशी पर नैब लाहौर ऑफिस के बाहर हंगामा। नून लीग के कारकुनों का शदीद पथराव और पुलिस से झड़पें। पत्थर लगने से मरियम नवाज की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। पुलिस का जवाबी लाठीचार्ज और शेलिंग। कई लीगी कारकुनान गिरफ्तार। नैब और नून लीग की एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात की दरखास्तें। मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। नैब में आज बुलाने का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना था। पुलिस अहलकारों ने गाड़ी पर पथराव किया। मरियम नवाज का इल्जाम। बोली कि सुप्रीम और हाई कोर्ट के फैसलों ने नैब के किरदार पर मोहर लगा दी है। ऐसी नैब के सामने पेश होना शायद ही कानून की पासदारी हो। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए पर कायम है। मैंने खामोश रहकर हुक्मरानों को एक्सपोज किया। मौलाना फजल रहमान के तमाम तहफ्फुज़ात दूर करने का ऐलान। नून लीग के कारकुनों ने मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी की। पथराव करके नैब ऑफिस के शीशे तोड़े और अमले को जख्मी किया। नैब लाहौर का मौक़िफ़। कहा कि 20 साल में पहली बार एक आईनी और कौमी इदारे का इस तरह तक़द्दुस पामाल किया गया। मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौक़िफ़ लेने के लिए बुलाया गया था। नून लीग के खिलाफ गठजोड़ की फिस्तायत और आमरियत काबिल मजम्मत। शर्मनाक और काबिल अफसोस है शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि लीगी कारकुनान पर शेलिंग, पथराव और मरियम बेटी की गाड़ी पर हमला गठजोड़ का नतीजा है। इमरान न्याज़ी मुखालिफिन के खिलाफ गैर जमहूरी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी लूटमार से तवज्जो हटाने के लिए नैब पर हमला किया। ये जितने मर्जी ड्रामे करें, इन्हें अपने करतूतों और लूटमार का जवाब देना होगा। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर आला पंजाब को भी नैब बुलाता है, लेकिन वो बारात लेकर नहीं पहुंचते। नून लीग ने मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले लीगी कारकुन को 1 लाख रुपया इनाम दिया। हंगामा आराई में मुलविस दीगर कारकुनों को 25-25 हजार रुपए दिए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का इंकशाफ। राजा बशारत बोले कि लीगी कारकुनों के लिए पत्थर लाने वाली कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी जाली थीं। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इलाकाई सिक्योरिटी, LOC और पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर गौर। अफगान अमल में मुस्बत पेशरफ्त, खुश आइन करार। सैलाब में पाक फौज की सिविल इंतजामिया से ताउन पर इज़हार इत्मीनान। सिपह सालार की मुहर्रम में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर। कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इंतहाई मौसर रही। बर वक्त इकदाम से सेहत और मईशत को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू। बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। पोलियो मुहिम का दोबारा आगाज खुश आइन करार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो के खात्मे का मिशन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन मुहिम दोबारा शुरू कर दी गई। यूनिसेफ हुकाम के मुताबिक कोरोना के बायस 5 करोड़ बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम रहे। जुलाई के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में 7,80,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से शहरियों की अमवात का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म। CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में डालने की हिदायत। अदालती हुक्म के बाद डिफेंस में शहरी की मौत का के इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज।
पेशावर बस रैपिड ट्रांसिट मंसूबे का इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि BRT मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मंसूबे में ताखीर जरूर हुई, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। कराची में शरपसंदों की एक और कार्रवाई। गुलशन हदीद में झंडियों और बैजेस के स्टॉल पर क्रैकर हमला, 7 अफराद जख्मी। SSP मलिर और रेंजर्स विंग कमांडर कर्नल फारूक का जाए वक़ुआ का दौरा। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 1 में अफसोसनाक वाकया। मां ने 3 बच्चों को जहर देने के बाद फंदा लगाकर अपनी जान भी ले ली। 8 साला जवेरिया, 5 साला अलीशा और 3 साला बाकर दम तोड़ गए। खातून के शौहर आबिद अली निजी बैंक में ऑफिसर हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अमवात, 531 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत का वबा के मुकम्मल खात्मे के लिए माइक्रो लॉकडाउन का ऐलान। असद उमर बोले कि मुतासर अफराद को घरों में आइसोलेट करेंगे। सिंध हुकूमत ने भी बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बहाल। कोचेस में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत। भारत में एक दिन में मजीद 58,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। अमेरिका में 17,000 और ब्राजील में 10,000 नए केसेस रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में 1.5 माह बाद कोरोना केसेस की तस्दीक। रूस का कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने का ऐलान। सदर पुतिन का वैक्सीन से अपनी बेटी के सेहतयाब होने का दावा। और जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। गली महलों में सब्ज परचमों की बहार। स्टॉल्स पर कौमी परचमों के रंगों से मुज़य्यन खिलौने, शर्ट्स, बैजेस भी तवज्जो का मरकज। सबसे पहले आपको खबर देंगे, लीगी रहनुमा मरियम नवाज की पेशी पर नैब लाहौर ऑफिस के बाहर मैदान जंग के मनाजिर देखने में आए। नून लीग के कारकुनों और पुलिस में झड़पें हुई। कारकुनों ने शदीद पथराव किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पर शदीद पथराव किया, जिससे शीशा टूट गया। उन्होंने कहा कि अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में न होती तो शायद अस्पताल में होती।